जीवन में इन 4 बातों की गांठ बांध लीजिए जो आपके जीवन पर्यंत या कहें कि मरणोपरांत हर समय ये आपके काम आने वाली है। चाहे आप सुख के समय में हो, दुख के समय में हो, लाइफ की कितनी बड़ी मुश्किल हो, कितनी ही बड़ी टेंशन हो, इस 4 बातों की आप गांठ बांध लीजिए जो आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली है। ये बात आप ध्यान रखें क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य विकल्प आपके पास नहीं बचेगा। क्योंकि जब दुख की परिस्थिति आती है तब हम कहें कि पूरी तरीके से अशांत हो जाते हैं। जब लाइफ का वो फेज़ हम फेस कर रहे होते हैं, हमें हर तरफ अंधकार ही नज़र आता है। जिन लोगों से हमने उम्मीद की है वो कहें कि हमसे दूर हो जाते हैं। जिन लोगों से हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि यार ये मेरा साथ देगा, वो सबसे पहले दूर हो जाता है। और फिर हर जगह से कहें कि हमें टॉर्चर मिलने लग जाता है। हर जगह से हम कहें कि नकारा जाता है, दुत्कारा जाता है। एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जहाँ पर व्यक्ति को समझ में नहीं आता मैं क्या था, क्या हूँ, क्यों हूँ, मैंने इतना किया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मतलब सब कुछ ऐसे सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पर वो जीरो, जहाँ पर उसको लगता है कुछ नहीं है। अकेला वो व्यक्ति खुद ही नज़र आता है। और वो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि संघर्ष के समय व्यक्ति हमेशा अकेला ही रहता है, दुख के समय हमेशा व्यक्ति अकेला ही रहता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो अब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करे, क्योंकि जिससे उम्मीदें की वो सब तो छोड़ गए। जब सुख में सब साथ, दुख का साथी न कोई नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि दुख का साथी कोई नहीं है। आपको अपने कर्मों का फल अकेले ही व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। आप चाहे अच्छे समय आने पर प्रसाद सबको बांट दीजिए, सब लोग आपसे आके कनेक्ट हो जाए, लेकिन जब बुरी परिस्थिति आएगी, दुख का समय आएगा, तो आप अकेले ही खड़े नजर आएंगे, कोई और आपका साथ नहीं देगा। तो ऐसी परिस्थिति में 4 चीज़ें आपके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं, और या फिर कहें कि ये रामबाण ही साबित होंगी। इनमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है धैर्य। क्योंकि ये धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर अवस्था में काम आएगी। चाहे आप किसी से द्वेष करते हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, चिंता हो, तनाव हो, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, आपको हमेशा धैर्य धारण करना है। क्योंकि जितनी परिस्थितियों का मैंने नाम लिया, चिंता, कहे कि ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी आपको विचलित करने के लिए सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, और ये आपको गलत स्टेप्स, नशे की ओर ले जाती है। वहाँ पर आपको धैर्य रखना है, और ये धैर्य से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, कहें कि अंदर से एक शांति आएगी। धैर्य के बाद आपको कहें कि एक जोश, एक उत्साह बढ़ेगा। धैर्य धारण करोगे तो परिस्थिति से लड़ने की शक्ति आपको आएगी। और जिस व्यक्ति में धैर्य होता है, जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, वो हर परिस्थिति से लड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये एक बुरा टाइम या फिर कहें कि एक दुख का टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है, इसको सहज ही हमें स्वीकार करना है और सहना है। हम सोच रहे हैं कि हम जल्दबाजी करके या फिर कहें कि अपनी बुद्धि अनुसार कोई गलत कार्य करके इसको मिटा देंगे, तो नहीं, ये मिटाया नहीं जा सकता। बुद्धि अनुसार हम गलत करके एक बार धन कमा सकते हैं, लेकिन वो हम अपने ही लिए बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में धैर्य धारण करें, धीरज रखें। क्योंकि धैर्य, धीरज आपने बड़े विद्वानों से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। हर परिस्थिति में वो एक चीज़ कहते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखो। हर व्यक्ति ये कहता है धैर्य रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। और ये बात व्यक्ति को अच्छे समय में भी नहीं भूलनी चाहिए कि बुरे समय में ये कहा गया कि धैर्य रखो, ये समय गुजर जाएगा। और अच्छे समय में जब अहंकार का जन्म होता है, तब भी व्यक्ति को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अच्छा समय है, ये भी गुजर जाएगा, फिर दुख का समय आएगा, तो व्यक्ति को अहंकार नहीं होगा। तो ये पहली चीज़ जो धैर्य है, ये आपके जीवन की वो कड़ी है जो हमेशा आपके पास होनी चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी दुर्लभ से दुर्लभ हो जाए, ये धैर्य आपको शांत बनाएगा। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बैड टाइम चल रहा है तो सबको धन्यवाद कह के निकल जाओ। कोई कुछ कह रहा है, एडजस्ट कर लो उसको, क्योंकि आपके अंदर धैर्य है कि जवाब सक्सेस से दिया जाएगा, कि जवाब समय देगा, मैं नहीं।